दिलों में खोट हो, नीयत खराब हो तो पाकिस्तान नहीं जीतेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया ने 200 किया होता या अगर ये 7 ओवर का मैच होता तो किसी बच्चे को, यंगस्टर को ओपन करने भेज देना था। लेकिन आज अपीरेंटली लो टोटल था, शायद पाकिस्तान को जीत जाना चाहिए था। कम टोटल किया ऑस्ट्रेलिया ने। चलो आओ रिजवान बाबर इकट्ठे दोबारा ओपन करते हैं। बेसिकली रिजवान बाबर ना आप सबको, पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ समझते हैं। आधा पाकिस्तान वैसे ही जो बाबर आजम का फैन था वो उनके अगेंस्ट हो चुका है, और बाबर आजम खुद अपनी ओपनिंग की जिद पे कायम रह के जो बचे कुचे उनके थोड़े से फैंस हैं ना, उनको भी अपने हेटर्स में तब्दील कर रहे हैं। वो साहिबजादा फरहान को, बच्चे को 7 ओवर के मैच में इन्होंने ओपनर भेज दिया कि जाके मुश्किल है, जाके फेस कर। फिर आपको वो यूएसए वाला मैच मैं दोबारा याद करवाता हूं, जहां पे ये दोनों रिजवान बाबर सुपर ओवर में चुप करके डर के डगआउट में बैठे हुए थे। सच तो ये है कि जब जब कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, जब जब आपको गेम क्रिकेट मौका देती है कि जाके बहादुर बनो, आपसे मेरा मुराद है बाबर आजम, आप बुज़दिल होके चुप करके बैठ जाते हैं। और जब एक आसान मोमेंट आती है आप आगे आ जाते हैं, चलो आज सारी क्रीम मैं खाऊंगा। खुश तो बहुत थे डड्डू फैंस आज ओपनिंग देख के। सब ने अपने अपने टिकटॉक अकाउंट खोल के एडिट बनाने की तैयारी कर ली थी। इनोवेशन कहां पे है? आज भी इतने सालों के बाद जब बाबर ओपन करने आता है तो वही बात हो रही होती है जो 8-9 साल पहले थी। ब्यूटीफुल कवर ड्राइव, कॉम्पैक्ट प्लेयर, गुड टेक्निक। पाकिस्तान जीतता है? नहीं यार। इनोवेशन कहां पे है? T20 में है ही इनोवेशन। काश इस मैच में हारिस खेल रहा होता, जिन्होंने इस पूरी टीम की इज्जत बचाई थी सिडनी में, वो 2022 के T20 वर्ल्ड कप में। काश इस टीम में फखर जमान होता जो इनको बताता कि कैसे मार धार करनी है। थोड़ी सी अगर हिम्मत की होती रिजवान ने, जो कि टेस्ट मैच समझ के खेल रहे थे, थोड़ी सी अगर हिम्मत की होती, अगर इतना प्रेशर वो ऊपर से ना चढ़ा के गए होते तो शायद नीचे से इरफान मैच खत्म कर देता। वही पुरानी कहानी पाकिस्तान की कि ऊपर वाले इतना प्रेशर बना के चले जाते हैं कि नीचे वाले बेचारे बहुत ही पिसे होते हैं। आपका टॉप ऑर्डर बाबर रिजवान गेम को सत्यानाश करके साइड पे करके जाते जा रहे हैं कई सालों से। यार आपने टेस्ट और वनडे तो बहुत खेल ली है, T20 वर्ल्ड कप के बाद, अमेरिका के बाद। आप अपनी एम्बैरेसमेंट याद करो। जो आप यूएसए से हारे थे वो T20 का टूर्नामेंट था। जो इंडिया के खिलाफ 120 नहीं हुआ था वो T20 फॉर्मेट था। और वही लड़के तो खेल रहे हैं। आज पाकिस्तान ने कितने कैच ड्रॉप किए हैं, और मजे की बात, सिर्फ उन लोगों ने कैच ड्रॉप किए हैं जिनके फिटनेस के मसले हैं। नसीम शाह की थोड़ी सी वो टिड्डी निकली हुई है, पेट निकला हुआ है उसका, फिटनेस के मसले हैं, कैच ड्रॉप है। शहीन शाह अफरीदी पेस 130 पे चौके छक्के खा रहा है यार। एम्बेरसमेंट थी बीइंग ए पाकिस्तानी के हमारा मेन बॉलर 130 132 पे करवा रहा है, कैच ड्रॉप कर रहा है। बाबर आजम खुले कपड़े तो पहनना शुरू कर दिए अपने साइज से बड़े, लेकिन फिटनेस अभी भी वैसी नहीं है। और 10-15 दिन में क्या ही फिटनेस इंप्रूव हो जानी थी। इंग्लैंड के खिलाफ ड्रॉप किया, फिटनेस और फॉर्म के ऊपर 10-15 दिन के बाद दोबारा टीम में डाल लिया। तो यहां तो वो गलत था, यहां तो ये गलत है। मतलब ये मैच ना पाकिस्तान अगर आज जीत भी जाती तो कुछ 16-17 साल के बच्चे और कुछ डड्डू खुश होते कि यार पाकिस्तान जीत गया। लेकिन जिनको वो तकलीफ, वो पेन याद है कि किस तरह हर टूर्नामेंट में पाकिस्तान एक ही तरीके से हार रहा है, और ये जो ग्रुप बनाते हैं, जिन जिन लोगों को वो सारी तकलीफें याद हैं, उनको पता था कि पाकिस्तान ये मैच भी जीत जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आपका फरवरी में ना चैंपियंस ट्रॉफी है, T20 वर्ल्ड कप नहीं है। आइडियल मौका है यार, खिलाओ जहांदाद खान को। मतलब नसीम शाह को मैंने जिंदगी में कभी इतना लो एनर्जी नहीं देखा। बहुत आराम से भाग रहे हैं।
वो जैसे वार्म अप से पहले आप भागते हो ना, बहुत आराम से भाग रहे हैं। कौन सा कोई वर्ल्ड कप लाइन पे लगा हुआ है यार? T20 वर्ल्ड कप अभी 2026 में है भाई, अभी बहुत दूर है। आप मतलब T20 वर्ल्ड कप इतना दूर है, आप अभी भी अपनी फुल फ्लेज टीमें खिला रहे हो। वो बड़े लोग कंफ्यूज हैं कि आज हसीबुल्ला को क्यों नहीं खिलाया। मैंने पिछले मैच में भी आपको बताया था कि आपने अगर हसीब को छठे नंबर पे बैटिंग करानी है ना रिजवान साहब, अगर हसीब को छठे नंबर पे बैटिंग करानी है तो उसको ना खिलाओ। सही है भाई, ओपनर है, टॉप ऑर्डर का बैटर है। फिर कुछ फैंस अपने इंडिविजुअल को प्रेस करने वाले आ जाते हैं, यार हसीब कैन बैट एज वेल लोअर ऑर्डर में। ओ भाई यंगस्टर ही क्यों कैन बैट एज वेल, तुसी भी कर लो मुश्किल जगह पे बल्लेबाजी। मतलब बाबर आजम ने वन डाउन बैटिंग करना शुरू कर दी थी, तब भी वही वो 35 बॉलों पे 50 कर रहा था। मुझे मसला ये है बाबर आजम से, अब वो पाकिस्तान का एक सबसे सीनियर बैटर है। ओ भाई सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले, सारा प्रेशर अपने ऊपर ले। जहां टीम को जरूरत है वहां पे आके खेलो। और टीम की दिक्कत कहां पे है? मिडल ऑर्डर में आपको सबसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज चाहिए जो सारा प्रेशर अपने ऊपर ले कि यार मैं मुश्किल जगह पे जाके बैटिंग करता हूं। वो हारिस ने तो इनको प्यो प्यो के मारना शुरू कर दी थी, इसीलिए तो उसको ये साइड पे कर देते हैं। हारिस की वो स्टेटमेंट मुझे याद है कि जी T20 में तो ओपन करके कोई भी 50 कर लेता है। तो वो किसकी तरफ इशारा था? इनकी तरफ ही था ना, जिन्होंने आज मतलब यार मुझे मेरा मैं ना जब पाकिस्तान की बैटिंग आने लगी ना, जब पाकिस्तान बैटिंग करने आना था, दरमियान में मिड इनिंग्स आई, तो मैंने कहा चलो 10-15 मिनट की ना मैं नैप ले लेता हूं, थोड़ी देर में सो जाता हूं। एकदम मेरी आंख खुली, बाबर रिजवान ओपनर, मेरी नींदें उड़ गई। मैंने कहा कितों आगे वापस। यार साहिबजादा फरहान के दिल में क्या बात नहीं आती होगी? वो भी तो इंसान है ना। वो मैं नहीं ब्लेम करना चाहता साहिबजादा फरहान को यार, मैं नहीं ब्लेम करूंगा उसको। आप इतनी शफलिंग करी जा रहे हो, एक मैच में कोई ओपनर है, दूसरे मैच में वन डाउन है। मतलब रिजवान ने अपनी T20 की कप्तानी में खुलेआम आज चीख चीख के बता दिया है कि वो जो मेरे बारे में बातें होती थी ना, एजेंडा, ग्रुप, साया कॉरपोरेशन, वो बातें ठीक थी, वो सही थी बातें। और मुझे समझ नहीं आती, वो कल परसों ना मैं राशिद लतीफ का एक इंटरव्यू देख रहा था जियो न्यूज पे, उस पे उनसे क्वेश्चन हुआ कि पाकिस्तान से ओपन किसको करनी चाहिए, वो कहते हैं रिजवान बाबर। और मुझे 100% याद है यही राशिद लतीफ टीवी पे बैठ के कहते थे आपके ओपनर स्लो खेलते हैं। पता नहीं लोग कैसे एकदम अपना रंग बदल जाते हैं। आपके ओपनर्स इतने कुफारग हैं रिजवान बाबर, ये बायलैटरल में अपने अच्छे दिन पे, अपने अच्छे दिन पे 35 बॉलों पे 50 करने वाले हैं। और रिजवान कभी साल में 2 दफा तेज खेल लेता है। आपकी T20 की टीम एक घटिया टीम है। आप कल इंडिया ने क्या किया यार, 283 भाई। क्या कहोगे, छोटे ग्राउंड थे? क्या कहोगे, हैदराबाद की फ्लैट विकेट थी? और नहीं भाई, साउथ अफ्रीका के बड़े ग्राउंड में जाके साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में उन्होंने 250 मारा है। अब क्या कहोगे, साउथ अफ्रीका की सी टीम थी, डी टीम थी, क्या कहोगे? मतलब अपनी गलती नहीं माननी। तो दुनिया ट्रेविस हेड, जॉस बटलर, सूर्या कुमार यादव पे चली गई है यार। आपके ओपनर जब तक 50 बॉलें जाके टिप टिप नहीं करते, उनको समझ नहीं आती कि विकेट कैसा खेल रहा है। ये आपको बेवकूफ बनाते रहे हैं पास्ट में। ये आपके रिजवान बाबर आपको पिंडी की फट्टे विकेट पे आके कहते थे कि विकेट मुश्किल खेल रहा है। फैसलाबाद के डोमेस्टिक टूर्नामेंट में जब ये 100 कर देते थे तो आके कहते थे कि विकेट बड़ा अच्छा है, और जब इनसे चेज ना हो तो फैसलाबाद के फट्टे सीधे विकेट को कहते थे विकेट बहुत मुश्किल है। बेसिकली रिजवान बाबर जिन बच्चों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं ना, वो बेवकूफ बन भी जाते हैं, क्योंकि वो 16, 17, 18 साल के हैं। वो उन्होंने नहीं अभी इतनी दुनिया देखी। बहुत ही गंदा मैच खेला है पाकिस्तान ने। सबसे पहले चलो पाकिस्तान की बॉलिंग से हम शुरुआत करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी, भाई मैं कह कह के थक गया हूं। मैं हैरानगी है मुझे कि जैसन गिलेस्पी जैसा बंदा, काफी काबिल है जैसन गिलेस्पी, डग आउट में बैठा हुआ है। शाहीन शाह अफरीदी ने ओडीआई सीरीज में डिसेंट स्पेल डाले एक आधा, लेकिन अपने अच्छे दिन पे वो अच्छी बॉलिंग करते हैं। और क्रिकेट में फास्ट बॉलर को अपने अच्छे दिन पे आउट नहीं करना होता भाई, उसको हर बुरे दिन को भी अच्छे में कन्वर्ट करना होता है, वो भी आपके मेन बॉलर को।
पहले ओवर में गया 21 पर गया यार उसको। मुझे चलो 20-21 तो पड़ जाता है, उसकी मुझे टेंशन नहीं है, T20 क्रिकेट है, पड़ जाता है भाई। लेकिन आप 130, 132, 134, वो नसीम ने मेरा ख्याल है एक बॉल की है 140 की, टोटल एक बॉल। मैंने बड़े एक तो इनका स्कोर कार्ड बड़ा अजीब है ऑस्ट्रेलिया का। इनके जो ग्राफिक्स के एक हमारे दोस्त हैं ब्रॉडकास्टर, आज मैं उनसे बात भी कर रहा था कि यार ये क्या एक आधे सेकंड के लिए बॉल स्पीड आती है, एक सेकंड के लिए भी नहीं आती बॉल स्पीड, एक तो बड़ी लेट आती है और एक आधे सेकंड के बाद आती है। तो मुझे उन्होंने बताया, मुझे ये नहीं पता था, तो आप में से बड़े लोगों को नहीं पता होगा, ये जो बॉल स्पीड पॉपअप होती है ना, ये हॉकाई वाले भेजते हैं। हॉकाई वाले भेजते हैं, पहले हॉकाई वाले भेजते हैं, जो ग्राफिक का बंदा है उसके सॉफ्टवेयर में आता है, वो फिर उसको लाइव करता है, तो पूरा प्रोसेस है। तो ये कोई हल्का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, पता नहीं क्या, इतनी लेट बॉल स्पीड आ रही है। 140 पे बॉल किया है नसीम ने। हारिस राउफ ने जो अभी 4 आउट किए हैं इस मैच में, वो क्यों डिफरेंट था सबसे? यार हारिस ने 147 पे बॉलें की हैं। अच्छा, रिजवान की कप्तानी ना, आज पाकिस्तान हार गया है सिर्फ इस वजह से। रिजवान की कप्तानी पे मैं बात नहीं कर रहा, अभी हम पहले हाफ में हैं। मैंने जब रिजवान कप्तान बना था, मैंने वादा किया था आपसे, और मैंने अपने आप से भी वादा किया था, मैं नहीं चाहता था रिजवान कप्तान बने, खुलेआम बता रहा हूं, कोई दिल में रखने वाली बात नहीं है। अब चूंकि रिजवान कप्तान बन गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने रिजवान को फजूल ही क्रिटिसाइज करना है, नहीं। जहां पे वो अच्छा करेगा उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, जहां पे वो अच्छा नहीं करेगा वहां पे उसको बताया जाएगा कि यार ये बॉय ये चीजें तू ठीक नहीं कर रहा। अब मिसाल के तौर पे जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था, एक तो मैं ओडीआई सीरीज से ये चीज नोट कर रहा हूं कि रिजवान ना अपने बहुत ज्यादा अपने फास्ट बॉलर्स पे डिपेंड कर रहा है, वो स्पिनर की तरफ नहीं जा रहा। और जब पाकिस्तान स्लो बॉल डालता है, चाहे वो हारिस है, नसीम है, एक तो वैसे स्लो बॉलर है, लेकिन जब अपनी तरफ से स्लो बॉल डाल देते हैं तो ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा फंसता है, और वो रख रख के तेज बैट स्पीड के साथ शॉट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि आप अगर स्पिनर को खिलाएंगे तो ये फंसेंगे, और वही हुआ है। सुफियान मुकीम आया है, एक तो आज मेरे ख्याल से बहुत लेट आया है सुफियान। आपने मैक्सवेल और स्टोइनिस को थोड़ा सा टाइम दे दिया कि तुम लोग विकेट पे टाइम गुजार लो, इतना उनको टाइम नहीं देना चाहिए था, आते साथ ही आ जाना चाहिए था। वो किसी भाई ने लिखा भी हुआ था जब स्टोइनिस का मेरे ख्याल कैच ड्रॉप हुआ ना, आगा आगा से ही हुआ था ना, हाँ। तो मैंने लिखा था कि सुफियान मुकीम इसको आउट कर देगा, क्योंकि वो फंसता है भाई स्पिनर से, इनको पेस चाहिए होता है, क्योंकि इनको तेज बल्ला घुमाना होता है। सो रिजवान मुझे ना थोड़ा सा फील्ड में ऑफ नजर आया है। ऑफ मतलब जब शाहीन को या नसीम को कुट पड़ रही है, तो वो ऐसे जैसे कीपर पीछे हाथ बांध के खड़ा नहीं होता। वार्नर ने भी, एक तो कमेंटेटर ही टोटल 3 गए थे ना, तो याद भी है। तो वार्नर कह रहा था कि रिजवान को जाके अपने बॉलर से बात करनी चाहिए। रिजवान हाथ जोड़ के पीछे खड़ा हुआ था। T20 गेम है रिजवान, इससे छोटा फॉर्मेट क्रिकेट में नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट में, और ना ही कभी हो। वी डोंट वांट टू सी T10 इंटरनेशनल में। तो यहां पे भाग दौड़ चाहिए, और वो करता है, वो फुर्तीला है रिजवान, उसकी हमें तेजी नजर आती है, ही इज क्लेवर, दैट्स व्हाई इज कैप्टन एनीवेज। सो जब अब्बास ने आके आउट किया ना, जब अब्बास आया है, तब रिजवान की एनर्जी थोड़ी सी फील्ड में वापस आई है। तो वो थोड़ा सा लेट था। एक तो इन्हें तुसी कैच ड्रॉप करोगे, मतलब एक तो ना पाकिस्तान ने बड़े मुश्किल कैच ड्रॉप किए हैं, तो चलो समझ आती है, सीधे सीधे कैच ड्रॉप किए हैं, सीधे सीधे। और आप मानो या ना मानो, हम क्यों मानेंगे यार? हम नान चने हलवा पूरी बोंग पाए खाने वाली कौम है, हम क्यों फिटनेस को समझेंगे? हम नहीं समझेंगे फिटनेस को। मतलब आप देखो ऑस्ट्रेलिया जो थ्रो करता है, जो वो सुफियान मुकीम आउट हुआ है, आप वो मुझे द ग्रेट विराट कोहली की वो एग्जांपल याद आ जाती है। आप बॉल की तरफ कितने सेकंड में जा रहे हो, कितना टाइम ले रहे हो, बहुत चीजें मैटर करती हैं। वो फिटनेस पे आपको थोड़ी थोड़ी जगहों पे ना आपको वो बीट करते हैं। आपको वो फेमस क्लिप याद होगा, मैं कॉपीराइट की वजह से यहां पे लगा नहीं सकता, मैंने वो पॉइंट मिस कर दिया था, पता नहीं क्यों, मैंने देखा नहीं था वो, बाद में इंटरनेट पे वो पॉइंट मुझे दिखा, वो विजुअल मैंने देखे, जहां पे मैच फंसा हुआ था। आई थिंक पहला वनडे था मेलबर्न वाला, याद आ गया होगा आपको क्या बात कर रहा हूं, कि बाबर आजम ने वो थ्रो नहीं की थी, बड़ी इजी सिंगल दे दी थी। ये होती है फिटनेस,
कि आपकी बॉडी पे कितना वेट है, आप कितनी जल्दी रिएक्ट कर रहे हो, आपकी बॉडी कितनी जल्दी मूव कर रही है। असली लेजी गए हैं, पता नहीं हमारे माइंड में क्या रोटी होती है। मैं मतलब आपको आई स्वेयर कोई इसमें एड ऑन नहीं है। 2018 की टेस्ट सीरीज में ना, पाकिस्तान इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में 1-1 हुई थी वो टेस्ट सीरीज। लॉर्ड्स में पाकिस्तान जीता था और लीड्स में पाकिस्तान हारा था। लीड्स टेस्ट मैच में ना, मेरे उस जमाने में ये सारे नए नए बच्चे थे सारे, जो आज आपके थोड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। एक आपका प्लेयर, उसके साथ मेरी बड़ी अच्छी सलाम दुआ थी। एक तो ड्रेसिंग रूम में मोबाइल यूज करना अलाउ नहीं होता, फिर भी हमारे प्लेयर कर रहे होते हैं लंच ब्रेक में। तो इस आपकी 2018 की टीम में ना, प्लेइंग 11 में पाकिस्तान की बॉलिंग थी। एक मेरा दोस्त था बड़ा अच्छा, 3-4 उस स्क्वाड में मेरे दोस्त थे, लेकिन एक का मुझे मैसेज आया कि मैच के बाद डिनर पे इकट्ठे चलते हैं। ओ मैं कहा मोबाइल रख, तू एंटी करप्शन मेरे पीछे लुआना है? मतलब वाकई क्या इनके दिमाग में रोटी चल रही होती है? चल क्या रहा है? लेजी, खोए खोए, सीधे सीधे कैच इस लेवल पे। गेम अवेयरनेस भाई, गेम अवेयरनेस। मैं आपको आज भी कह रहा हूं, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे रेस करना चाह रहा हूं, मैंने ये लिखा भी था कि मैं ये ना भूलूं आपसे डिस्कस करना। सलमान अली आगा, मैं सलमान अली आगा के ऊपर हार्श नहीं होना चाहता। आई लव सलमान अली आगा, बहुत अच्छा प्लेयर है, पाकिस्तान को एक बड़ा हैंडी ऑलराउंडर मिला है। सलमान अली आगा पाकिस्तान की टेस्ट और वनडे टीम में बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करता है। अगर बल्ले से नहीं तो बॉलिंग से, बॉलिंग से नहीं तो फील्डिंग से, अगर फील्डिंग से भी नहीं तो ही इज ए करेक्टर जो पूरी टीम को हंसाता है, माहौल लाइट रखता है, फील्डर्स को एक्टिव रखता है, किसी बड़े से बड़े प्लेयर को भी जाके बातों में लगा लेता है। मतलब कॉन्फिडेंस है उसमें। अभी वो कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं बना था, जब विराट कोहली से कह रहा था कि मैंने आपको मैसेज किया था मुझे रिप्लाई करना, तो वो सारी टीम खड़े होकर उस पर हंस रही थी। अच्छा माहौल बन गया था एशिया कप 2023 में। मैं सलमान अली आगा पे हार्श नहीं होना चाहता यार, लेकिन आगा जी T20 में जब तक रिजवान बाबर प्लेइंग 11 में है, आप नहीं सेटल हो पाएंगे। मतलब ये सलमान अली आगा पे बहुत ज्यादा हार्श है कि वो यहां पे आके मिडिल ऑर्डर में हार्ड हिटिंग करे, वो नहीं कर सकता, उसकी ये गेम नहीं है। और जिनकी जिम्मेदारी है वो तो वैसे ही डरपोक हैं। देखो उस्मान खान ने आज अपने करियर की डामाडोल 150 कर दी, ठीक है, लेकिन उस्मान शुरू में फंसा हुआ था, स्लो खेल रहा था। इन्होंने उस्मान को बाहर कर देना था, अपने ऊपर उंगली नहीं उठानी थी। ये बुजदिल हैं, रिजवान बाबर ना बुजदिल हैं, ये डरपोक हैं, ये आपको बाहर कर देंगे। वो साइम अयूब को किया ना साइड पे, मैंने तो आपको T20 वर्ल्ड कप से पहले बता दिया था, ये 1-2 मैच इन्होंने साइम को देखना है, ये खुद आ जाएंगे वर्ल्ड कप में वापस। आ गए। देखो आज किस तरह तरीके से, आज आसान टारगेट था ना, अपीरेंटली अपीरेंटली आसान टारगेट था, आपने सिर्फ 148 करना था। T20 में देख के बड़ा कम लगता है। आ गए दोनों ऊपर वाली करीम खाने कि आओ जी आके ओपन करते हैं, भेजते साहिबजादा फरहान को। कितना दोगला पन्ना ये। इसको मैं, आपको याद होगा जब रिजवान कप्तान बना है, मैंने आपको 2-3 बातें बताई थी कि मुझे रिजवान से क्या मसला है। उसमें नंबर 1 ये था कि ये जो यंगस्टर्स की बारी खाता है, ये जो उनको उनके नंबर पे नहीं खिलाता। यार बाबर का, चलो रिजवान कप्तान है, मैं उसको मार्जिन दे देता हूं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है सीनियर्स का इस सीरीज में खेलना। अगेन आपका T20 वर्ल्ड कप भाई ये नहीं है, 2026 में है T20 वर्ल्ड कप का आपका। अगर हसीबुल्ला गया है, अगर वो ओपनर है तो ओपन करेगा, अगर शान है तो वो ओपन करेगा। हूं तुम कहोगे शान कितों आ गया शान तो यहां पे है ना, दिल में मजाक कह रहा हूं। फकर खेलेगा तो वो ओपन करेगा, हारिस आएगा तो वो ओपन करेगा। मतलब ये क्या बात हुई कि बच्चे आएंगे तो कोई छठे पे खेल रहा है? यार तुसी हिसाब लाओ, सेल्फ क्लेम ओपनर बाबर आजम, रिजवान सेल्फ क्लेम ओपनर, उस्मान खान ओपन करता है PSL में, हसीब टॉप ऑर्डर ओपन करता है। मतलब आपकी टीम में 4-4, 5-5 ओपनर प्लेइंग 11 में है। आपने कहां दुनिया के साथ कंपीट करना है? आप अगर आप गलत फहमी में हैं, आप गलत फहमी में हैं कि आप दुनिया से कंपीट कर सकते हैं। मतलब आप क्या सोच रहे हैं, ये 2026 का जो आपका T20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया और श्रीलंका में है। आप क्या सोच रहे हैं वहां जाके आप
वो फ्लैट विकेटें जब आपको मिलेंगी, स्पिनर्स अब हमसे वैसे नहीं खेले जाते, वो यूसुफ यूनुस होते थे, इंजली, द ग्रेट इंजली किसी जमाने में, स्पिनर्स तो हमसे वैसे नहीं खेले जाते। तो ये जो दुनिया सब कॉन्टिनेंट में अब 220-30 पे जाना शुरू हो गई है। अब तो टीमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जाके भी भाई 283, 290 कर रही हैं, घर में 297, पता नहीं कितने कितने टोटल लग रहे हैं। क्या आप में ऐसी हिम्मत है? मुझे कोई एक मैच बता दो जिसमें रिजवान बाबर ने आते साथ ही ओपनिंग पे अटैक किया हो। उनको 5, 6, 10 बॉलें आके रोकनी होती हैं। इनोवेशन कहां पे है? आप लोग बड़े सालों से बेवकूफ बन रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि काफी लोग अब उठ खड़े हुए हैं, काफी लोग अब समझ गए हैं इनकी स्ट्रेटजी कि किस तरह ये लोग आपको बेवकूफ बनाते रहे हैं। इनकी इनकी बातों में आप ना आए। ये जो रिजवान ने आज बाबर को ओपन करा के अपना असल चेहरा दिखाया है ना, एक बच्चे का नंबर मार के, क्या ही हो जाता अगर हसीब खेलता एज एन ओपनर या साहिबजादा फरहान आता। अब आप में से बड़े लोग, मुझे पता है ऑलरेडी ये कह चुके होंगे कि साहिबजादा फरहान ने जी वन डाउन आके क्या कर लिया, सिर्फ उसने 5 स्कोर किया। भाई किसी क्रिकेटर से पूछो कि जब आप एज एन ओपनर जाते हो और जब आप वन डाउन जाते हो, जमीन आसमान का फर्क होता है आपके माइंडसेट में। जमीन आसमान। हुनैर भी कह देना कि वो जी पहला जल्दी आउट हो जाए तो वन डाउन वाला भी तो ओपनर ही होता है ना। गली मोहल्ले वाली बातें हैं ये, गली मोहल्ले वाली बातें हैं ये, कभी किसी क्रिकेटर से पूछो। खैर, इरफान ने आज भी बड़ा इंप्रेस किया। ऑब्वियसली 37 किया उसने 28 बॉलों पे, और मैंने लिखा भी था कि 4 आउट हो गए हैं, 44 पे 4 आउट थे, और अब पाकिस्तान गेम में वापस आ सकता है, और आया पाकिस्तान गेम में वापस। यही है, अब्बास ने जितनी अच्छी बॉलिंग की है, सुफियान मुकीम ने जितनी अच्छी बॉलिंग की है, इरफान ने कितनी अच्छी बैटिंग की है, उस्मान भी 50 कर गया है। मतलब ये जो आपका यंग ब्लड है ना, इनको जब जब आपने मौका दिया है, आपके यंग ब्लड ने आपको साबित करके दिखाया कि हमारे अंदर पोटेंशियल मौजूद है। आप 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई नहीं कर रहे थे। आपको बाद में चैंपियंस ट्रॉफी किसने जितवाई? उन प्लेयर्स ने जो सारे यंगस्टर थे। शादाब खान उस टाइम यंग था, फखर जमान नया नया टीम में आया था, काइंड ऑफ यंगस्टर आप कह सकते हैं। हसन अली उस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन बॉलर था, भाई वो नया बच्चा था। रुमान रईस उस टाइम नया था। तो जब जब आपका यंग बंदा टीम में आया है, उसने आपकी टीम को लिफ्ट किया, उसने आपकी टीम को जितवाया है। तो आप समझ जाएं कि T20 जो फॉर्मेट है ना, वो यंगस्टर्स का है। ये आज भी बारियां लेते नहीं थकते। मतलब इनको क्या डर नहीं लगता? इनको खौफ नहीं आता कि यार लोग, अब हमारा ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये जो हमारी बारी लेने की जिद है, लोग अब समझ चुके हैं। लोग अब समझ चुके हैं, लोगों को इनकी स्ट्रेटजी समझ आ चुकी है कि ये बारी लेने वाले प्लेयर हैं सारे, और कुछ नहीं है ये किसी, मतलब मुझे वो स्टेटमेंट्स नहीं भूलती रिजवान की कि सारा पाकिस्तान चाहता है कि हम दोनों ओपन करें। ओ भाई, सारा पाकिस्तान क्या चाहता है? आपने तो पाकिस्तान T20 टीम की बैंड बजाई हुई है अपनी स्लो सेल्फिश क्रिकेट खेल खेल के। मैंने बड़ा तहिया किया हुआ था कि मैं रिजवान के ऊपर ज्यादा हार्श नहीं होऊंगा, लेकिन रिजवान साहब मौका दे रहे हैं। याद करो मेरी वो बातें, सेम तरीके से मैच हारे हो ना, कि कप्तान रिजवान हो या बाबर हो। एक तो एक मैच में अगर रिजवान ने अच्छी कप्तानी कर दी है, रिजवान की मैं तारीफ करता हूं, जो कि करनी भी चाहिए यार, मेरे दिल में कोई बुगज नहीं है किसी के लिए। लगता है आप लोगों को है, लेकिन असल में है नहीं है। जो बंदा कप्तानी एक दिन अच्छी करे उसकी तारीफ होती है। अच्छा, जिस दिन मैंने रिजवान की कप्तानी की तारीफ कर दी, उस दिन कमेंट आते हैं वो तुम तो रिजवान के अगेंस्ट थे। ओ भाई, मैं उसके अगेंस्ट हूं तो क्या सारी जिंदगी? एक तो अगेंस्ट नहीं हूं मैं उसके, मतलब मुझे उसकी कप्तानी, मैं नहीं चाहता था कि वो कप्तान बने। अगर उसने ऑन द डे अच्छी कप्तानी की है तो तारीफ होगी, मेरे दिल में बुगज नहीं है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जो पाकिस्तान जीते तो वीडियो नहीं बनाते। हैं ऐसे लोग, हैं ऐसे लोग, जो लोग लाइक्स के लिए, व्यूज के लिए पता नहीं आके गालियां भी निकालते हैं। नहीं करनी चाहिए ये चीजें यार। तो खैर, ये हारने वाला मैच नहीं था, और मैच के अब तो आप सीरीज हार गए। पहला 7 ओवर का मैच, पाकिस्तान की जो T20 की टीम है उसको बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, और अभी इतनी जल्दी आप इससे नहीं निकलेंगे। अभी जो आपकी जिम्बाब्वे की टीम जानी है, उसमें T20s में सलमान अली आगा कप्तान है, वनडे में रिजवान कप्तान होगा, और बिल्कुल ठीक है, रिजवान को जिम्बाब्वे में रेस्ट नहीं करनी चाहिए थी वनडे में, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल अभी सर पे है, और पाकिस्तान के ये बाकी भी टीमें थोड़ी थोड़ी वनडे मैच खेल रही हैं यार, वनडे मैच है ही नहीं है।
और आपको अगर 3 जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे मैच मिल रहे हैं तो मेरा ख्याल है खेलना चाहिए। उसने कप्तानी करनी है पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की, सो कोई कोई हर्ज नहीं है, वो कप्तानी उसको करनी चाहिए थी, नहीं रेस्ट करनी चाहिए थी। T20 में सलमान अली आगा आपका कप्तान है, तो वहां पे आपको कुछ यंग फेसेस मोस्ट प्रॉब्ली डोमिनेट करते नजर आने चाहिए। तो फिर उसके बाद आप दोबारा बैठेंगे, हमने टीम का कॉम्बिनेशन क्या बनाना है। अगेन मैं आखिर में यही कहूंगा, आई लाइक सलमान अली आगा, बट 3 एंकर प्लेयर्स आपकी अगर टीम में होंगे, 3 उस्मान खान भी तकरीबन बारी लेने वाला ही प्लेयर है, लेकिन चलो उसको हम अभी शामिल नहीं करते। 3 प्लेयर बाबर रिजवान आगा अगर आपकी प्लेइंग 11 में है, आप भूल जाएं आप दुनिया से कंपीट कर सकते हैं। मैंने आपको बार बार बताया था, और ये बात मेरी याद कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो। 3 एंकर प्लेयर रिजवान, बाबर, सलमान अली आगा, अगर ये तीनों आपकी प्लेइंग 11 में हैं तो आप अच्छे दिन पे 160 165 वाली टीम है, अच्छे दिन पे। और चेज में 140 145, बहुत ही कोई गुड्डी चढ़ गई आपकी तो 150 चेज कर लेंगे आप, इससे बड़ी आपकी टीम नहीं है। और दुनिया इस टाइम 200 250 पे चली गई है, तो आप यहां पे हैं और दुनिया यहां पे है। जब जब पाकिस्तान T20 क्रिकेट खेलेगी आगे, तब तब मैं आपको याद करवाता रहूंगा कि 3 एंकर प्लेयर्स के साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है। जब आप अपने किसी दोस्त किसी कजन के साथ ये डिस्कशन करो पाकिस्तान टीम की, तो आपने अपने दोस्त यारों को भी बताना है कि असल में जो मसला है ना पाकिस्तान टीम का, वो 3 एंकर प्लेयर हैं, ये आपकी जड़ है। देखो बॉलिंग तो मसला है, लेकिन वो अलहदा डिपार्टमेंट है, उसमें आई होप के कोई तो अकल दिलाए नसीम शहीन को कि यार क्यों पेस नीचे गिरा हुआ है। शहीन का तो कोई जेन्युइन मसला है ना, कि या तो हमें बता दिया जाए कि शहीन अब यही है। मतलब हम उम्मीद में बैठे हुए हैं ना कि शहीन आए 145, हम उम्मीद में बैठे हुए हैं। एक बॉल आता है शहीन का 2-3 मैचों के बाद 138, 138 या 139, 140 भी शायद आ जाए। या तो हमें बता दिया जाए कि शहीन अफरीदी अब यही है। शहीन अफरीदी इन T20 मैच शुड नॉट बॉल एट 130। वो तीसरे ओवर में, तीसरा ओवर यार, तौबा, ये टेस्ट मैच का डे एंड का आखिरी ओवर हो ना, तब भी हमारे फास्ट बॉलर 130 पे नहीं करवाते थे। T20 ते तीसरा ओवर 130 ते करांडे है। डरो इस बात से, आपका मेन बॉलर 130 पे आया हुआ है। टेस्ट में 128 था, मतलब पिंडी में, मुल्तान में 128, यहां 130, ऑस्ट्रेलिया में 130, जहां फास्ट बॉलर ख्वाब देखते हैं कि यहां हमें बड़ा बाउंस मिलना है। और नसीम शाह फिटनेस के मसले हैं, नसीम देखने में वो लगता ही नहीं है। नसीम शाह ने भी अपनी शर्टों से साफ जाहिर कर दिया है, पहले छोटी शर्ट पहनता था, अब बड़े साइज की शर्ट पहनता है। ये शोल्डर देखा करो, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे है उसकी शर्ट का शोल्डर, मतलब बड़ी शर्ट पहन रहा है ताकि बॉडी शेमिंग ना हो, शर्ट बॉडी के साथ ना लगे। मैं तो ये चीज़ें जानता हूँ ना, मुझे तो इनकी शर्ट के साइजेस भी पता है यार, कि पहले क्या पहनते थे अब क्या पहनते हैं। अभी यकीन करो मैं इनके साथ ज़्यादा पर्सनल नहीं होता, और होप सो मैं कभी इनके साथ ज़्यादा पर्सनल ना हूँ, लेकिन अगर मैं कभी इनके साथ पर्सनल हो गया, अगर इन्होंने हमारी कौमी टीम की हालत ऐसी ही रखी, तो फिर तो मैं नाम लेके आपको मजीद बताऊंगा ना कि किस महीने में कौन सा प्लेयर की शर्ट का कौन सा साइज था और अब कौन सा साइज है। दिखा दूंगा आपको, पड़े हुए हैं मेरे पास सारे इनके साइजेस, वो सारी PDF फाइलें PCB की। तो अभी तो हम पर्सनल नहीं हुए, जो पर्सनल होते हैं उनकी जुबानें भी गंदी हैं, और हमारी जुबानें गंदी नहीं है, मेरी जुबान गंदी नहीं है, कड़वी है, लेकिन उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब आपने सच बोलना होता है ना तो जुबान तो कड़वी हो जाती है, तो उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है जुबान कड़वी होने की। पाकिस्तान सीरीज हार चुका है, और अगले मैच में पाकिस्तान को अब कुछ ना कुछ करके जीतना है। अगले T20 मैच से पहले हमारा प्रीव्यू भी आएगा, वो होबार्ट में है, दूर है बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया से अलहदा समंदर, और दूर है होबार्ट काफ़ी। तो उस पर प्रीव्यू पे बात करेंगे, और वो जीतना चाहिए पाकिस्तान को, और उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए, किसको रेस्ट कराना चाहिए, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए शेयर कर सकते हो, एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अपना बहुत ख्याल रखो।